हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम नॉलेज। जैसा कि आप सभी को पता है कि केबीएस पीआरटी के एग्ज़ाम आपके 21 फरवरी से चल रहे हैं। तो आज 28 फरवरी को आज अंतिम आपका केबीएस पीआरटी का एग्ज़ाम है। इसके बाद आप सभी को अपना आंसर की का वेट करना है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। लेकिन क्या आपको इंटरव्यू की तैयारी भी करनी है इस समय में? जी हाँ, तो फिर क्योंकि अभी ये लोग बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देने वाले हैं, कम समय है, लेकिन अभी यही नहीं पता चल रहा है कि कितना सेफ स्कोर होना चाहिए अपने इंटरव्यू के लिए। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि पेपर बहुत इजी लेवल का था, तो कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है, लगभग 140 प्लस कट ऑफ जाएगी, 145 प्लस बता रहे हैं लोग कि कट ऑफ जाने वाली है। तो आज हम इन सभी पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं कि कट ऑफ कितनी रह सकती है और कितने स्कोर वालों को कम से कम अपने इंटरव्यू की तैयारी अब शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपकी आंसर की है वो कब आ जाएगी। तो वो आपके आंसर की मार्च के फर्स्ट वीक में, यानी कि आपको आपकी आंसर की 5 मार्च के आसपास देखने को मिल सकती है। उसके बाद आपकी फिर होली की आ जाएगी 7 और 8 को, तो आपको इससे पहले आपके आंसर की देखने को मिल सकती है। और बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए भी। तो ऐसे में आपको लगभग मार्च मानकर चल रहा है कि मार्च में ही आपका इंटरव्यू वगैरह भी हो जाएगा। तो आप लोगों को अभी से तैयारी करनी होगी अपने इंटरव्यू की। और इंटरव्यू के लिए सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, इन सभी पॉइंट्स पर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केबीएस का जो हमारा नोटिफिकेशन आया था, ये आया था 5 दिसंबर 2022 को। तो यानी कि 5 दिसंबर 2022 को हमारा नोटिफिकेशन आता है। और जो पीआरटी के एग्ज़ाम डेट जो एकदम से अनएक्सपेक्टेड थी, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि केबीएस इतनी जल्दी अपना एग्ज़ाम करा लेगा। 21 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक आपके एग्ज़ाम चले और आपको फॉर्म भरने के डेट से लेकर के 21 फरवरी तक आपको लगभग 2 महीना 15 दिन का समय मिला। तो जब हम लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि एग्ज़ाम इतनी जल्दी हो जाएगा, तो ऐसे में 2 महीने 15 दिन का समय भी बहुत कम था। क्योंकि इसका जो सिलेबस इस बार चेंज किया गया था, साइकोलॉजी में जो सिलेबस को बढ़ाया गया था, उन सभी को ढूंढने में, देखने में, करने में बहुत दिक्कत हुई, जिस वजह से ये समय भी हमारे लिए कम पड़ गया। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम, यदि आपके पास सारा सिलेबस सब कुछ सही है, तो 3 से 4 महीने आपको आराम से चाहिए होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें लगभग 2 महीने का ही समय मिला। तो अब हम बात करते हैं कि इस 2 महीने में क्या लोगों की इतनी तैयारी हो गई थी कि कट ऑफ 140 प्लस चली जाएगी 180 में से, या 150 प्लस चली जाएगी। तो इन सभी बात पर देखेंगे अभी। तो उसके बाद देख लेते हैं हम कि टोटल वैकेंसी कितनी थी 2023 में। तो 6414 टोटल वैकेंसी है, जिसमें लगभग सुनने में आया है कि 10 से 12 लाख फॉर्म पड़ा है। तो आपको ये संख्या नहीं देखनी है कि कितना ज़्यादा फॉर्म इसमें फिल किया गया है या फिर कितने लोगों ने अप्लाई किया था। क्योंकि जो आपको भी पता है कि कोई भी एग्ज़ाम होता है, उसमें जो कंपटीशन होता है वो मुश्किल से 2-3% लोगों के ही बीच में होता है। जो भी आपका कंपटीशन होगा, यानी कि 10 से 12 लाख यदि आपके फॉर्म पड़े भी होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 30-40 हज़ार बच्चों में ही कंपटीशन होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो इसमें फॉर्म फिल किया था, वो 2 टाइप के कैंडिडेट थे फॉर्म को फिल करने वाले। जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, ये प्लस यानी कि एक पॉजिटिव कैंडिडेट और एक नेगेटिव कैंडिडेट। तो ये क्या मतलब है इसका? तो पॉजिटिव कैंडिडेट वो जो कि अच्छे से इसकी प्रिपरेशन की थी, जिसको एग्ज़ाम अपना अच्छे से देना था, तैयारी करके लग करके। और एक ये जो नेगेटिव, यानी कि इन्होंने सिर्फ अपना फॉर्म भर दिया, भीड़ बढ़ाने वाले कैंडिडेट, जिनको अपनी तैयारी से ज़्यादा मतलब नहीं था, या फिर ये लोग पहले से ही कहीं जॉब में हो या फिर कुछ और कर रहे हों, जिसकी वजह से इनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी। तो ये 2 तरीके के कैंडिडेट थे। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम का लेवल क्या था। तो कुछ लोग बता रहे हैं कि एग्ज़ाम का लेवल इजी था, कुछ लोग मॉडरेट बता रहे हैं और कुछ लोग हार्ड बता रहे हैं। तो जब आपकी आंसर की आएगी तब पता चलेगा कि कौन सी शिफ्ट इजी थी और कौन सी हार्ड थी। वहीं जो मेरे साथ वाले कई लोग हैं जिनका एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मैं आपको बता दूं कि कुछ पढ़ने वाले लोगों का एग्ज़ाम था 21 और 22 फरवरी में। तो आप लोग जब आंसर की आई तब आपको पता चल जाएगा। तो आप लोग ये ना कहें कि मैं कौन सी शिफ्ट को इजी या फिर हार्ड बता रहा हूँ। लेकिन जो 21 और 22 फरवरी को जिन भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, उसको अकॉर्डिंग टू अदर शिफ्ट में जो भी एग्ज़ाम हुए अदर डेट में, उनके अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा इजी बताया है। अब हम बात करते हैं कि जो बाद में जो एग्ज़ाम हुए थे, फिर आपका 23 तारीख को एक गैप देखने को मिला। उसके बाद में 24-25 के बाद में जो भी एग्ज़ाम हुए, उनमें थोड़ा थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है और लेवल को थोड़ा सा हाई किया गया है। यदि ऐसा होता है तो ये अभी आपको जब आंसर की आएगी तब आपको पता चल जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा
तो इसमें किसी को भी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपकी शिफ्ट हार्ड होगी तो आपके नंबर को इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, और यदि किसी की शिफ्ट ईजी होती है तो उसके स्कोर को डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बात। अब बात करते हैं कि लोग बता रहे हैं कि एग्ज़ाम ईजी था, अधिकतर सुनने को मिल रहा है कि ईजी था। तो क्या वाकई में एग्ज़ाम ईजी था? तो ईजी किसको लगा एग्ज़ाम? जो ये नेगेटिव स्टूडेंट है उनको ही ये एग्ज़ाम ईजी लगा, जिन्होंने तैयारी नहीं की, जो देने चले गए। जैसे कि आपको भी पता है कि मैथ काफ़ी ईजी आया था। तो ऐसे में क्या होता है कि ये लोग जो जो ईजी क्वेश्चंस आते हैं उनको देख लेते हैं और कहते हैं पेपर बहुत ज़्यादा ईजी आया था। लेकिन मैंने बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है कि जिन्होंने तैयारी अच्छे से की हो और उन्होंने बोला हो कि एग्ज़ाम एकदम हलवा आया था या फिर बहुत इजी आया था। उनके अकॉर्डिंग भी इजी थी, कुछ चीज़ें सेक्शन इजी थे, बट कुछ बहुत ज़्यादा टफ या मॉडरेट भी थे। तो हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि एग्ज़ाम एकदम इजी था। तो एग्ज़ाम का जो लेवल था वो मॉडरेट लेवल था, इजी टू मॉडरेट भी थी कुछ शिफ्ट, और कुछ शिफ्ट मॉडरेट थी। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ इजी आया था। तो चलिए, ये तो बात हो गई एग्ज़ाम के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि जो कट ऑफ की बात की जाए तो सबसे पहले ये आप देखेंगे 2016 में जो वैकेंसी आई थी, लगभग 4000 वैकेंसी पर आपका एग्ज़ाम हुआ था। उस समय आपका 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता था, यानी कि 150 नंबर का। तो जब आप देखेंगे कि यूआर की उसमें 150 में से जो इंटरव्यू के लिए सेफ स्कोर रहा था, तो ये हम बात कर रहे हैं अभी इंटरव्यू की, फाइनल कट ऑफ की बात नहीं हो रही है, ये इंटरव्यू की हो रही है। क्योंकि अभी आप लोगों का भी इंटरव्यू है, तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप लोगों को कितना सेफ स्कोर होना चाहिए इंटरव्यू के लिए। तो 2016 में 150 में से 100 नंबर पर यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी का और ओबीसी कैटेगरी का इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर गया था। उसके बाद बात करते हैं एससी के लिए 95, एसटी के लिए 87 और पीएच के लिए 88। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से अंतर रहा। जैसे कि यूआर और ओबीसी सेम स्कोर पर किया, वहीं एससी का 5 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिला। इसी तरीके से आप देखते रहेंगे। तो अब हम जो अभी आपको एग्जांपल देंगे वो यूआर को लेकर के समझाएंगे। तो देखते हैं। तो अभी आपने देखा कि ये 150 मार्क्स में से आपका 100 पर हो गया किसका? यूआर का। तो ये लगभग आपका 66% के आसपास बनता है। तो आप लोग इसको परसेंटेज में भी देख लें तो ये कितना बनता है? 66% का। इसके बाद होता है आपका एग्ज़ाम 2018 में। तो 2018 में, और ये 2016 में ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद आता है 2018 में। तो 2018 में आपकी वैकेंसी आती है 5300 से अधिक वैकेंसी थी। और लेकिन इसको जब एग्ज़ाम हुआ था तब इसको घटा करके वैकेंसी को 3000 कर दिया गया था। तो आपका जो एग्ज़ाम था वो 3000 पोस्ट पर हुआ था। तो इसमें क्या होता है कि अब आप देखेंगे कि 2 साल बाद एग्ज़ाम होता है। पहला होता है 2016 में, उसके बाद होता है 2018 में। तो लोग कहते हैं कि जब लोग डेटा भी कहता है कि जब एग्ज़ाम कुछ समय बाद होता है, कुछ साल बाद होता है, 1-2 साल बाद होता है, तो उसकी कट ऑफ बढ़कर आती है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ भी 150 मार्क्स का ही पेपर था, लेकिन यहाँ पर जो कट ऑफ थी वो 2016 के अनुसार कम चली गई। कितनी गई? 2016 में 100 थी तो 2018 में 95 थी। तो ऐसा क्या रीज़न रहा था कि 95 चली गई जबकि वैकेंसीज़ भी कम थी? तो इसका रीज़न ये था कि 2018 में जो लेवल था पेपर का वो काफ़ी टफ कर दिया गया था, जिसमें कि आपको प्राइमरी में जो आप देखेंगे कि साइंस का पोर्शन था जो उसको काफ़ी टफ किया गया था। मैथ भी बहुत अच्छे लेवल की आई थी इसमें 2018 में। तो इसलिए क्या हुआ कि जो आपका ये कट ऑफ गया ये कम आ गया, नीचे आ गया। तो 95, और वहीं 1 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिला ओबीसी में। इस समय ईडब्ल्यूएस नहीं था, तो आप लोग ये भी देख लें। तो 94 पे ओबीसी का हो गया, 88 पर एससी का हो गया, एसटी का 79 और 83 पर पीएच कैंडिडेट का हो गया था 150 में से। तो ये तो बात हो गई 2016 और 2018 की। अब हम बात करते हैं 2023 की। तो इस समय वैकेंसी है 6414 वैकेंसी है, यानी कि 6414 वैकेंसी है। और ये सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, आप देख सकते हैं कि इन तीनों एग्ज़ाम्स में, जो पिछली बार दोनों एग्ज़ाम हुए उनमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी बार है। लेकिन अब आपने देखा होगा कि जो ये 2016 का अगर आप एग्ज़ाम उठा करके देखेंगे, 2018 का एग्ज़ाम उठा करके देखेंगे, तो इन दोनों से अगर आप तुलना करना चाहेंगे इसकी 2023 के एग्ज़ाम की, तो वाकई में 2023 का जो एग्ज़ाम है उसका लेवल कम रहा है। तो इसका लेवल एग्ज़ाम का कम रहा है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप देखेंगे कि जो कंपटीशन में जो फाइट में लेकर आता है वो कौन सा, जैसे मैथ का सब्जेक्ट हो गया, मैथ से काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। और आपका ईवीएस हो गया, क्योंकि पिछली बार ईवीएस में भी साइंस पूछी गई थी, साइंस का पोर्शन भी अलग से था, लेकिन इस बार साइंस को हटा दिया गया था। तो इस बार आप देखेंगे कि
पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी रहा है। तो अब इस बार जो आपका एग्ज़ाम है वो है 180 मार्क्स का। तो क्या इतना लेवल इजी रहा है कि 140 प्लस चली जाए? तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे तो 66% रहा था, और वहीं यदि आप यहाँ देखेंगे 2018 में तो ये लगभग 63% के आसपास रहा होगा। तो इतना अब आप देखेंगे कि थोड़ा सा भी लेवल यदि इजी भी होता है तो लगभग आपका 70% के आसपास हो सकता है। तो आप 70% अधिक से अधिक होगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो जो यूआर का मेरे अकॉर्डिंग सेफ़ स्कोर होना चाहिए वो आप देखेंगे कि 128 से लेकर के आपका 134 तक आपका हो जाएगा यूआर कैंडिडेट का। बाकी की देखिए साथियों, नॉर्मलाइजेशन में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो बात की बात है, लेकिन जो भी आपका फाइनल स्कोर बनेगा, जो फाइनल मेरिट बनेगी वो 128 से 134 तक जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की लगभग सेम रहेगी और यूआर से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि 125 से लेकर के 130 के आसपास आ जाएगा ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों का। वहीं आप देखेंगे एससी का जो स्कोर होगा वो 120 पे आ जाएगा और एसटी का 117 के आसपास आ जाएगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 117 के आसपास आ जाएगा। और वहीं बात करते हैं जो पीएच का है वो भी एसटी के कैंडिडेट के आसपास आ जाएगा, यानी कि 117 ही पीएच कैंडिडेट का भी सेफ स्कोर रहने वाला है। तो साथियों, यदि आपको लगता है कि आपका एग्ज़ाम ऐसा हुआ है और इतने मार्क्स आपके बन सकते हैं तो आप लोग अपने इंटरव्यू की तैयारी अभी से करिएगा, क्योंकि यदि आप आंसर की का वेट करेंगे तो थोड़ा सा आप लेट हो सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी तैयारी तो वैसे भी कंटिन्यू रखनी है। तो आप अपने इंटरव्यू के लिए अभी एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न इंटरव्यू में यहीं से पूछने को मिलेगा। जो भी आपको अपने डेमो भी देना है, टीचिंग भी तैयार करनी है, तो आप यहाँ से एक अपना टॉपिक भी तैयार कर सकते हैं एक एक करके। तो इस तरीके से आपको ये फ़ायदा मिल जाएगा। बाकी जैसे ही आपकी आंसर की आती है तो उसमें डेटा मिलेगा, तब एनालाइज किया जाएगा, तब उसमें अच्छे से पता चलेगा कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है और कौन सी शिफ्ट ईजी थी और कौन सी हार्ड थी। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है। यदि आप मेरी इस कट ऑफ से सहमत हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।